अगर वो तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रही तो इसका क्या ये मतलब है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो फिर ये सीन है कि वो देखना चाहती है कि तुम कितना ज्यादा जल्दी टूट जाते हो। अगर ये सिनेरियो चल रहा है ना, तो आज मैं तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जिससे किसी को तुम मैनिपुलेट करना नहीं सीखोगे, तुम उसको समझाओगे कि कैसे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो फिर वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले ये सारी बेसिक चीजों को समझो मेरे भाई कि हाउ टू हैंडल अ वुमन हु हर्ट्स यू। ओके, जो तुम्हें दुख दर्द पीड़ा पहुंचा रही है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। शी एक्सपेक्ट्स यू टू चेज, राइट? ऐसा हो रहा है ना, वो ऐसी एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम उसके पीछे दौड़े दौड़े चले आओगे। शी पुल्स बैक एंड इसी वजह से वो पुल बैक करती है। वो देखना चाहती है कि तुम पैनिक करोगे या तो फिर नहीं करोगे, एंड तुम पैनिक कर देते हो। उसके बाद तुम चेस करने लगते हो एंड उसके बाद उसे फील होने लगता है कि मैं इस सिचुएशन के, इस रिलेशनशिप के कंट्रोल में हूं। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ये बंदा करेगा। मैं बोलूंगी कि ये बंदे को नाचने के लिए तो ये बंदा नाचेगा, मैं बोलूंगी मुजरा कर तो ये बंदा मुजरा करेगा। ऐसा वो समझती है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, ऐसा वो समझती है कि मैं इसको कंट्रोल कर रही हूं। एग्जाम्पल, फ्राइडे तक रोज कॉल और टेक्स्ट, सैटरडे को ड्राई रिप्लाईज। ठीक है, होता है ना ऐसा। फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे सब कुछ परफेक्ट, पता नहीं क्या हुआ सैटरडे को अचानक ड्राई रिप्लाईज पे ड्राई रिप्लाईज। अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो या तो फिर उसको मैसेज करते हो, सब ठीक है, कुछ हुआ क्या, मुझसे कोई गलती हुई क्या, ये सारे मैसेजेस करना स्टार्ट करते हो। किया है ना तुमने, किया है ना, मुझे पता है। ओके, एंड उसको आंसर मिल गया, उसको पता है आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला है पता है? ये अभी भी मेरा अटेंशन पे डिपेंडेंट है। ये बंदा यानी कि तुम अभी भी उसके अटेंशन पे डिपेंडेंट हो, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग यार कि तुम किसी के अटेंशन पे डिपेंड हो रहे हो। ओके, थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो यार। द बिगेस्ट मिस्टेक क्या है पता है? डबल टेक्स्ट। डबल टेक्स्ट पे डबल टेक्स्ट करने लगे, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स भेजने लगे, इंस्टेंटली रिप्लाई करने लगे, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के पर चक्के उड़ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। साइलेंस क्रिएट्स क्वेश्चंस। अब देखो, जब भी तुम यहाँ पे मौन व्रत धारण करते हो ना मेरे भाई, ठीक है, या तो फिर वो बंदी धारण करती है, तो कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तुम्हारे मन में एंड उसके मन में भी। अब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिया, नो बैगिंग, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट साइलेंस, सिंपल प्लेन साइलेंस। कुछ भी नहीं किया तुमने, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट साइलेंस। एग्जाम्पल, पहले तुम स्टोरी देखते थे, पोस्ट लाइक करते थे ना, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं करोगे। यू विल नॉट डू एनी ऑफ दिस फकिंग थिंग्स। क्वेश्चन इन हर माइंड क्या आएगा पता है? कौन सा क्वेश्चन आएगा पता है? ये अचानक इतना क्वाइट क्यों हो गया यार? अभी तक तो मेरे पीछे भाग रहा था कुत्ते की तरह, आज अचानक इतना ज्यादा शांत कैसे हो गया? ऐसा वो सोचेगी अपने दिमाग में, एंड यहीं पे फिर डायनामिक्स चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो डायनामिक्स को चेंज करो, क्योंकि ये जो तुमने क्रिएट किया है ना, उससे पोलैरिटी की वाट लग गई है। एंड अगर तुम्हें इन सारी चीजों को और भी ज्यादा डेप्थ में समझना है ना कि क्यों बंदी इंटरेस्ट लूज कर देती है, तो मेरा लाइव वेबिनार जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, सिर्फ 97 रुपीज में है। वहां पे मैंने सारी चीजों को इन डेप्थ बताऊंगा। ओके, आमने सामने लाइव होगा, ठीक है? अगर तुम चाहते हो तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। ह्यूमन माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी। अब रियलिटी क्या है पता है मेरे भाई? ह्यूमन माइंड है ना, उसको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है यार। नोन इज इक्वल्स टू कंफर्टेबल। जो भी चीज ये दिमाग को पता होती है ना, उसमें उसको कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा लगता है, वाह मजा आ रहा है। लेकिन जो भी चीज अननोन होती है ना, उसमें एक ऑब्सेशन फील होता है, यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे ही तुम किसी पोस्ट को डाल रहे हो, ठीक है, मान लो कि तुम इंस्टा पे कोई किसी चीज को पोस्ट कर रहे हो, अब तुम्हें नहीं पता कि कितनी लाइक्स आएंगी, कितनी लाइक्स नहीं आएगी, कोई लाइक करेगा नहीं करेगा, वो बंदी देखेगी नहीं देखेगी, क्या क्या हुआ यहाँ पे? अनसर्टेनिटी, टू मच अनसर्टेनिटी। एंड इसी वजह से तुम ऑब्सेस्ड हो रहे हो ज्यादा, इसी वजह से वो चीज तुम्हारे दिमाग में बार बार रिपीट मोड पे चल रही है। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख रही है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही वो। ओके, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख रही है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। अब तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है पता है? वो किसी से बात कर रही है क्या? शिट, क्या हो गया, मेरी जिंदगी तो झंड है यार। एंड अब रोल रिवर्स हो जाता है। लेकिन अब मेरे भाई तुम ये सेम चीज करोगे, उसकी स्टोरी पोस्ट घंटा कुछ भी नहीं देखना है तुम्हें। डीपी चेंज किया, भाड़ में गया, तुम वहां पे उसको बोलोगे नहीं डीपी चेंज किया क्या तुमने, नहीं बोलोगे। ओके, थोड़ा सब्र करोगे, थोड़ा शांत रहोगे, कोशिश करोगे ये। अब फिर बात करते हैं ब्रेड क्रम्ब मैसेजेस। ब्रेड क्रम्ब मैसेजेस क्या होते हैं पता है? हे, ऐसा वो बंदी तुम्हें मैसेज करेगी, हे कैसे हो, लॉन्ग टाइम नो सी, नॉट इंटरेस्ट टेस्ट। ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है,
बंदी तुम्हारे साथ कमिटमेंट चाहती है। इन सारे मैसेजेस का ये मतलब नहीं है, दिस ऑल आर टेस्ट। ठीक है, छोटी सी भाषा में मैं तुम्हें बोलूं ना तो इसको टेस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल, 2 महीने बाद मैसेज किया उस बंदी ने, क्या मैसेज किया पता है? हे बस ऐसे ही याद आ गए, ठीक है, ऐसे ही मैं घूम रही थी एंड तुम्हारी याद आ गई, ऐसा वो तुम्हें मैसेज करेगी। अब वीक मैन क्या करेगा पता है? 30 मिनट में कन्वर्सेशन चालू, रोना रोना स्टार्ट कर दिया, अरे यार मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था, प्लीज आ जाओ ना मेरी लाइफ में, या वो क्या यार क्या। स्ट्रॉन्ग मैन क्या करता है पता है? आराम से शांति से बाद में वो मैसेज करेगा, रिप्लाई करेगा। क्यों पता है? क्योंकि वो उस बंदी को इतनी ज्यादा पावर देना नहीं चाहता। एंड जो बंदी 2 महीने तक इसको इग्नोर कर रही है, उसको वो 2 दिन में या तो फिर 2 मिनट में क्यों मैसेज कर देगा? क्यों करेगा वो 2 मिनट में मैसेज? आराम से वो टाइम लेगा, 1 दिन 2 दिन, जब मजा आया तब करेगा, मजा नहीं आ रहा तो करेगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मैन माइंडसेट। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदी क्या सोचेगी, ओके? उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद है एंड उसको पता है कि इस बंदी ने उसके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया था, ओके? उसको पता है ये सारी चीजें। क्यूरियोसिटी नॉट इक्वल्स टू लव। देखो, क्यूरियोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदी तुम्हें प्यार करती है, ओके? मान लिया कि वो बंदी तुम्हारी स्टोरी को देखती है, तुम्हें लाइक करती है, रैंडम टेक्स्ट मैसेज कर देती है कभी कभी, लेकिन अगर कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं दिखाती तो इसका मतलब घंटा कुछ भी नहीं है, ओके? इन सारी चीजों की स्टोरी देखना, लाइक करना, रैंडम टेक्स्ट करना, इन सारी चीजों की वैल्यू इत्तू सी भी नहीं है, ओके? इत्तू सी भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स की है एंड इतनी ज्यादा वैल्यू है, इतनी ज्यादा वैल्यू है, ओके? कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। एग्जाम्पल, उसने तुम्हारी 5 स्टोरीज देखी, एक ओल्ड फोटो लाइक कर दी थी एंड इसका मतलब ये है कि वो क्यूरियस है, ओके? इसका मतलब है कि वो क्यूरियस है। ये प्रूव नहीं करता कि वो रिलेशनशिप चाहती है। मोस्ट बंदे इस चीज को कंसेप्चुअलाइज ही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि यार बंदी तो फिदा हो गई मेरे पे। नहीं यार, वो बस तुम्हारे बारे में क्यूरियस है, इसी वजह से कर दिया उसने। लेकिन तुम यहाँ पे बातों का बतंगड़ बनाने पे तुले हुए हो तो फिर क्या होगा? फायदा नहीं होने वाला कुछ। रियल रिग्रेट लुक्स डिफरेंट। रियल रिग्रेट है ना, कुछ अलग दिखती है, कुछ अलग, ओके? अगर हे उसने तुम्हें हे मैसेज भेज दिया बहुत महीनों बाद, इसका मतलब उसको रिग्रेट फील नहीं हो रहा, बट आई मेड अ मिस्टेक, ऐसा कुछ मैसेज होना चाहिए, मेरी गलती हो गई, मैं बहुत ज्यादा खराब बर्ताव किया था मैंने, माफ कर दो मुझे। ऐसा होता है जब उसे रिग्रेट फील होता है तब। एंड यहीं पे तुम्हें डिफरेंस समझने की जरूरत है। क्या हाल है, इसका मतलब कुछ नहीं है, उसे रिग्रेट फील नहीं है। क्या होता है पता है? मुझे रियलाइज हुआ है मैंने गलती की थी, क्या हम बात कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड रिग्रेट, ओके? दिस इज कॉल्ड रिग्रेट। स्टॉप फीडिंग हर ईगो। तुम उसके ईगो को इतना ज्यादा पंप कर रहे हो ना, रोज जाके वहां पे हवा भर रहे हो उसके ईगो में, एंड इसी वजह से वो बंदी अपने दिमाग में अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोच रही है। अटेंशन इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड, नो अटेंशन इज इक्वल्स टू रियलिटी। इस चीज को समझो। अगर तुम उसको बार बार अटेंशन पे अटेंशन देते रहे ना मेरे भाई, तो तुम उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। किस बात का रिवॉर्ड? बस जिंदा रहने का रिवॉर्ड, बस तुम्हारे साथ बात करने का रिवॉर्ड। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ओके? नो अटेंशन इज इक्वल्स टू रियलिटी। लेकिन जब तुम उसे अटेंशन देना बंद करते हो ना, तब जाके उसे रियलिटी हिट करती है। एग्जाम्पल, हर बार वो डिसअपियर हो जाती है, फिर एक रैंडम टेक्स्ट करती है एंड तुम इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाते हो। होता है ना ऐसा? उसको सिर्फ इतना कंफर्म करना था बैकअप ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है या तो फिर नहीं, एंड यू आर द बैकअप ऑप्शन। वो देखना चाहती थी कि अभी भी तुम उसके लाइफ में वापस दौड़े दौड़े चले जाओगे या तो फिर नहीं। एंड ऐसे मैसेज करके, ऐसे बात करके तुमने उसे शो कर दिया कि वो बंदी कुछ भी क्यों ना कर ले, आज से 7 साल 10 साल 15 साल क्यों ना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अभी भी उसके लिए बस वेट करते रहोगे। रियल पावर, कंट्रोल योर इमोशंस नॉट हर डिसीजंस। देखो, तुम है ना, तुम्हारे पास एक ही चीज है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे खुद के इमोशंस। तुम उसके डिसीजंस को कुछ भी नहीं कर सकते यार, वो जो करना चाहेगी करेगी वो, एंड हमें उसे कंट्रोल करना भी नहीं है। एग्जाम्पल, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते वो रिप्लाई करे या ना, वो किसी और से बात करे या नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग अबाउट दैट, ओके? लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो अपना रिएक्शन। यही सबसे बड़ी चीज है, यही सबसे बड़ा पावर है। लेकिन इस पावर को तुम यूटिलाइज नहीं कर रहे। अपने रिएक्शन को चेंज करो मेरे भाई, ऐसे बार बार रिएक्शन मत देते रहो। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? रिस्पॉन्ड करना सीखो। रिस्पॉन्ड। इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड लोग है ना, इमोशनल डिटैचमेंट का सही मतलब ही नहीं जानते। डिटैच का मतलब ऐसा नहीं होता कि यार उसको प्यार करना बंद कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ओके? डिटैच का मतलब ये नहीं होता। डिटैच का एक सिंपल सा मतलब है कि स्टॉप डिपेंडिंग ऑन हर।
उसके ऊपर इतना ज्यादा जो डिपेंड कर रहे हो ना, बार बार छोटी छोटी बातें उससे पूछते रहते हो ना, वो करना बंद करो बस। इसी का मतलब होता है डिटैचमेंट। इतना ज्यादा फिर ऐसा नहीं करना कि मैं प्यार नहीं करूंगा, मैं केयर नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता डिटैचमेंट का मतलब। द बिगेस्ट माइंडसेट शिफ्ट क्या है पता है? डोंट चेज, डोंट कन्विंस, डोंट बैग। बस इतना सा कर लो, ओके? तुम्हारी जिंदगी है ना सवर जाएगी। एग्जाम्पल क्या है पता है? पहले तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन अब तुम अपनी लाइफ इंप्रूव करते हो। एंड दैट इज द बिगेस्ट पावर शिफ्ट यू कैन हैव इन योर लाइफ। एंड यही पावर शिफ्ट तुम करना नहीं चाहते। फाइनल लेसन से हम इस सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं। द गोल वॉज नेवर गेटिंग हर बैक। हमारा गोल कभी भी ये नहीं था कि वो बंदी हमारी लाइफ में वापस आ जाए। द गोल वॉज गेटिंग योर सेल्फ बैक। हमारा गोल यही था कि हम अपने आप को वापस पा ले। एग्जाम्पल क्या है पता है? 1 साल बाद समझ लो तुम कि हो सकता है कि वो मैसेज करे, हो सकता है ना करे, लेकिन तब तक तुम्हारी लाइफ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके मैसेज से तुम्हारी हैप्पीनेस डिसाइड ना हो। एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट चेंज यू कैन हैव इन योर लाइफ। कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल भी वो तुम्हें मैसेज करे तो तुम्हारी हैप्पीनेस अभी भी वहीं पे अटकी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती, तो तुम क्यों एक लड़की के लिए रुकना चाहते हो? Why the fuck you want to stay here and here? Why the fuck you want to stay stuck in this place? जल्दी से जाओ, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। दिक्कत आ रही है, मेरा सेशन बुक करो। दिक्कत नहीं आ रही है एंड समझना है इसके बारे में, तो मेरा लाइव वेबिनार ज्वाइन करो। बाकी दोनों की लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड मुझे आशा है कि इससे मैंने तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी या।